ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 1 मार्च 2026 के लिए है। विषय: मसीह यीशु। स्वर्णपथ: यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उत्तरदायी अध्ययन: लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और वो नासरत में आया, जहां वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में सबकी आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। पाठ उपदेश बाइबल में से यशायाह। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो अन्य जातियों के लिए न्याय प्रगट करेगा। ईश्वर जो आकाश का सर्जने और तानने वाला है, जो उपज सेहत पृथ्वी का फैलाने वाला, और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धाम से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यूहन्ना। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मत्ती। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नियन उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई,
कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उनको ठीक किया। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वो जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धाम के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तिरपत किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो धाम के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये न समझो कि मैं व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लूप करने आया हूँ। लूप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एकमात्र या बिंदु भी दोबारा या बिंदु भी बिना पूरा हुए न टलेगा। मत्ती। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जो हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। मरकस। मैं तुमसे सच कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये उस मनुष्य की सी दिशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और दूर अपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। मत्ती। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और इसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धा अंजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था। उसने जीवन के काम न केवल स्वयं के प्रति न्याय में बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किया। यीशु ने निर्भीकता के, इंद्रियों के मान्यता प्राप्त सबूतों के खिलाफ, फारिसासिक पांथों और परिथाओं के खिलाफ काम किया, और उसने अपनी वचा शक्तियों के साथ सभी विरोधियों को खंडन किया।
सत्य के व्यक्तिगत आदर्श के रूप में यीशु मसीह सत्य और जीवन के तरीके को इंगित करने के लिए सभी गलतियों, बीमारी और मृत्यु को रब्बिनिकल त्रुटि और फुटकार के लिए आया था। आत्मा और भौतिक अर्थ सत्य और त्रुटि के बीच अंतर दिखाते हुए इस आदर्श को यीशु के संपूर्ण संसारिक जीवन के दौरान प्रदर्शित किया गया था। यीशु की आध्यात्मिक उत्पत्ति और समझ ने उसे होने के तत्वों को प्रदर्शित करने में सक्षम किया, ये साबित करने के लिए कि आध्यात्मिक सत्य भौतिक त्रुटि को कैसे नष्ट करता है, बीमारी को ठीक करता है और मृत्यु को मात देता है। यीशु की दिव्य सोच ने इस सत्य की ओर इशारा किया और सृष्टि का एक उदाहरण पेश किया। यीशु का इतिहास दिखाता है कि वो बाकी सभी संसारिक लोगों से ज्यादा आध्यात्मिक था। एक मानव रूप में पहने हुए, अर्थात जैसा कि ये नश्वर दृश्य लगता था, एक मानव मन द्वारा कल्पना की जा रही थी। यीशु सत्य और त्रुटि के बीच, आत्मा और मांस के बीच मध्यस्थ थे। ईश्वरीय विज्ञान के तरीके को समझते और प्रदर्शित करते हुए वो उन सभी के लिए मुक्ति का मार्ग बना जिन्होंने उसके वचन को स्वीकार किया। उससे नश्वर जान सकते हैं कि बुराई से कैसे बचा जाए। विज्ञान को उसके निर्माता से जोड़ा जा रहा है। असली आदमी नश्वर को केवल पाप से मोड़ने की जरूरत है और मसीह वास्तविक व्यक्ति और भगवान के साथ उसके संबंध को खोजने के लिए और दिव्य पुत्रात्व पहचानने के लिए नश्वर स्वार्थ की दृष्टि होनी चाहिए। मसीह सत्य को शरीर पर आत्मा की शक्ति को साबित करने के लिए यीशु के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था, ये दिखाने के लिए कि सत्य मानव मन और शरीर पर अपने प्रभाव, बीमारी को ठीक करने और पाप को नष्ट करने से प्रकट होता है। यीशु ने जो कुछ कहा उसे प्रदर्शन के द्वारा स्थापित किया। इस प्रकार उसके कार्यों को उसके विचारों से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। उन्होंने जो सिखाया वो साबित किया। ये मसीही धर्म का विज्ञान है। यीशु ने उस सिद्धांत को सिद्ध कर दिया जो बीमारों को ठीक करता और त्रुटि को दूर करता है, वो ईश्वराय है। हालांकि उसके कम से कम छात्रों ने उसकी शिक्षाओं को और उनके गौरवशाली प्रमाणों को समझा, अर्थात जीवन, सत्य और प्रेम। इस अस्वीकृत विज्ञान का सिद्धांत सभी त्रुटि, बुराई, बीमारी और मृत्यु को नष्ट कर देता है। नासरत का यीशु सबसे वैज्ञानिक व्यक्ति था जो कभी भी दुनिया को तार-तार कर देता था। वो चीजों की भौतिक सतह के नीचे गिर गया और आध्यात्मिक कारण पाया। त्रुटि उपदेश इस विज्ञान का सार है और इसका परिणाम यीशु की मृत्यु नहीं बल्कि अनंत जीवन है। हमारे मालिक ने कोई विचार, सिद्धांत या विश्वासन नहीं सिखाया। ये सभी वास्तविक लोगों को दिव्य सिद्धांत था जो उन्होंने सिखाया और अभ्यास किया। मसीह धर्म का उनका प्रमाण धाम और पूजा का कोई रूप या प्रणाली नहीं था, परंतु क्रिश्चियन साइंस जो जीवन और प्रेम के सम्मान जैसे को दर्शाता है। यद्यपि पाप और बीमारी पर अपने नियंत्रण का प्रदर्शन किसी भी तरह से महान शिक्षक ने दूसरों को अपने स्वयं की पवित्रता के उपेक्षित प्रमाण देने से राहत नहीं दी। उसने उनके मार्गदर्शन के लिए काम किया ताकि वो इस शक्ति का प्रदर्शन कर सकें जैसा कि उन्होंने ये किया और इसके दिव्य सिद्धांत को समझा। शिक्षक के प्रति विश्वास और सभी भावनात्मक प्रेम हम उस पर पूरा कर सकते हैं। कभी भी हमें इसका अनुकरण करने वाला नहीं बनाएंगे। हमें इस तरह से जाना चाहिए और ये करना चाहिए, अन्यथा हम उन महान आशीषों में सुधार नहीं कर रहे जो हमारे मालिक ने काम किए थे और हमारे लिए सभी अच्छे थे। उसका घाघ उदाहरण हम सभी के उद्धार के लिए था, लेकिन केवल उन कार्यों को करने के माध्यम से जो उसने किए और दूसरों को करना सिखाया। उपचार में उसका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य को बहाल करना ही नहीं था, बल्कि अपने दिव्य सिद्धांत को प्रदर्शित करना भी था। वो परमेश्वर से सत्य और प्रेम से जो कुछ उसने कहा और किया उससे प्रेरित था। यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:51, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा।
ये कथान आध्यात्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अस्तित्व की सभी घटनाएं शामिल हैं। यीशु ने मरते हुए और मृतकों को उठाते हुए ये प्रदर्शित किया। नश्वर मन की त्रुटि के साथ भाग लेना चाहिए, अपने कर्मों से खुद को दूर करना चाहिए और अमर आदर्श मर्दानगी मसीह आदर्श दिखाई देगी। विश्वास को सभी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए और पदार्थ की बजाय आत्मा पर निर्भर होकर अपने आधार को मजबूत करना चाहिए। जब मनुष्य मृत्यु पर अपना विश्वास छोड़ देता है, तो वो ईश्वर, जीवन और प्रेम की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। यीशु के तथाकथित अनुयायी कब उसके सभी मार्गों में उसका अनुसरण करना और उसके महान कार्यों का अनुकरण करना सीखेंगे। जिन लोगों ने उस धार्मिक व्यक्ति की शहादत प्राप्त की थी, वो उसके पवित्र जीवन को एक विकृत सिद्धांतिक मंच में बदल देना चाहते थे। हो सकता है कि आज के मसीही उस करियर के अधिक व्यावहारिक महत्व को अपनाएं। ये संभव है। हाँ, ये प्रतीक बच्चे, पुरुष और महिला का कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि उन्हें कुछ हद तक स्वास्थ्य और पवित्रता के सत्य और जीवन के प्रदर्शन द्वारा मालिक के उदाहरण का पालन करना चाहिए। मसीही लोग उसके अनुयायी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या वो उस तरीके से उसका अनुसरण करते हैं जो उसने आज्ञा की थी? ये अनिवार्य आदेश सुने। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को ठीक करो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर। और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।